इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अरुणाचल प्रदेशे 51 कोटिरूप्यकाणाम् अनेकाः विकास परियोजनाः प्रारब्धवान्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् अरुणाचल प्रदेशः न केवलम् उदीयमानस्य सूर्यस्य भूमिः अपितु देशभक्तेरपि भूमिः अस्ति। प्रधानमन्त्री नवरात्रि पर्वणि क्रियान्वितस्य नूतनस्य वस्तुसेवाकरस्य दरेण सह इदं पर्व वस्तुसेवाकर बचत महोत्सवः इति आहूतवान्। जयशंकरः अद्य न्यूयॉर्के 80तमे संयुक्तराष्ट्र महासभाम् अभिभाषिष्यते। अपि च इस्राएल देशीय प्रधानमन्त्रिणा बेंजामिन नेतन्याहू वर्येण ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया देशानाम् उपरि आतंकवाद वर्धनस्य आरोपः आरोपितः। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अरुणाचल प्रदेशे 51 कोटिरूप्यकाणाम् अनेकाः विकास परियोजनाः प्रारब्धवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अरुणाचल प्रदेशे 51 कोटिरूप्यकाणाम् आधारभूत संरचना परियोजनानां प्रारम्भं कृतवान्, यया ऊर्जायां क्षेत्रीय विकासे च राज्यस्य वर्धमाना भूमिका प्रकाशिता। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना वस्तुतः शियोमी मण्डले द्वयोः प्रमुखयोः जलविद्युत् परियोजनयोः तवांग नगरे च सम्मेलन केन्द्रस्य आधारशिला स्थापिता। प्रधानमन्त्रिणा मार्गसम्पर्कः, स्वास्थ्यसेवा, अग्निसुरक्षा च इत्यादिषु विभिन्न क्षेत्रेषु 90,1200 कोटिरूप्यकाणां परियोजनानाम् उद्घाटनमपि कृतम्। पश्चात् ईटानगरस्य इन्दिरागान्धी उद्याने जनसभां सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् अरुणाचल प्रदेशः न केवलम् उदीयमानस्य सूर्यस्य भूमिः अपितु देशभक्तिरपि भूमिः अस्ति। सः अवदत् यत् केसरवर्णः यथा त्रिवर्णस्य प्रथमः वर्णः तथैव अरुणाचल प्रदेशः अपि प्रथमः वर्णः अस्ति। सः अत्र प्रत्येकं जनः शौर्यस्य, सरलतायाश्च मूर्तरूपं ददाति। अद्य पश्चात् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्रिपुरादेशस्य उदयपुर नगरे हिन्दुभिः पूजितेषु 51 शक्तिपीठेषु अन्यतमस्य पुनर्विकसितस्य माता त्रिपुर सुन्दरी मन्दिरस्य उद्घाटनं कृतवान्। बीते दशक में यहाँ टूरिस्ट की संख्या में 2 गुनी वृद्धि हुई है, लेकिन अरुणाचल का सामर्थ्य नेचर और कल्चर से जुड़े टूरिज्म से भी कहीं ज्यादा है। आजकल दुनिया में कॉन्फ्रेंस और कंसर्ट टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है, इसलिए तवांग में बनने जा रहा आधुनिक कन्वेंशन सेंटर अरुणाचल के टूरिज्म में एक नया आयाम जोड़ेगा। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् अस्मिन् वर्षे नवरात्रि उत्सवः वस्तु सेवा कर महोत्सवात् आरभ्यते इति अतीव विशेषः अस्ति। सः अवदत् यत् अस्मिन् वर्षे नवरात्रि उत्सवः GST वस्तु सेवा कर बचत महोत्सवेन आरभ्यते इति कारणतः अतीव विशेषः। और आज से GST को भी हमने सिर्फ 2 स्लैब तक सीमित कर दिया है, 5% और 18%। बहुत सारी चीजें अब टैक्स फ्री हो गई है, बाकी सामान पर भी टैक्स बहुत कम हो गया है। कोई स्कूटर, बाइक खरीदना है, बाहर खाना पीने के लिए जाना है, ये सब पहले से सस्ते हो गए हैं। ये GST बचत उत्सव आपके लिए बहुत यादगार बनने वाला है। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् अस्य परिष्कारेण बृहत्तम संख्यायां लाभार्थिन्यः महिलाः अपि अन्यतमाः भविष्यन्ति। सः व्याख्यातवान् यत् एतेषां परिष्काराणां कृते मासिक गृहव्यये न्यूनता भविष्यति, सुरक्षायां वृद्धिश्च भविष्यति। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट बिजली गैर परंपरागत स्रोतों से पैदा करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य सोलर पावर, विंड एनर्जी, पानी से बिजली बनाकर पूरा किया जाएगा। आज जिन 2 पावर प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया है, वो पावर प्रोड्यूसर के रूप में अरुणाचल की स्थिति को और मजबूत करेंगे।
अद्यैव नवरात्रि पर्व आरब्धम्। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री मोदी देशवासिनां कृते शुभकामनाम् अयच्छत्। स्वदेशीय विषये ध्यानं दातुं च परामर्शं दत्तवान्। नवरात्रि पर्वणे क्रियान्वितस्य नूतनस्य वस्तु सेवा करस्य दरेण सह इदं पर्व इमं महोत्सवं वस्तु सेवा कर बचत महोत्सवः इति असौ आह्वयत्, येन बहूनि वस्तूनि न्यूनमूल्ये अभवन्। माँ ही तो हमारा संसार होती है, माँ ही हमारा स्वाभिमान। प्रधानमन्त्री मोदी सामाजिक माध्यमेन शुभकामनाम् अयच्छत्। पण्डित जसराजस्य भजनम् अपि स्मरणं कृतवान्। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः अद्य न्यूयॉर्के संयुक्त राष्ट्रमहासभायाः एकस्मिन् सत्रे भागं ग्रहीष्यति। ततः अमेरिकीय विदेशमन्त्रिणा मार्के रूबियो वर्येण सह मेलनमपि विधास्यति। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः न्यूयॉर्के 80तमे संयुक्त राष्ट्रमहासभायाम् अभिभाषिष्यते। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप मध्ये उपलब्धो भविष्यति। आगामिन्याः परम्परायाः जीएसटी वस्तु सेवाकर परिष्कारः अद्य प्रभृति प्रभावीभूता। सूचना प्रसारण मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन भारतीय जनता पार्टीति दलीय मुख्यालये जीएसटी परिष्काराणां विषये सञ्जाते वार्ताहर सम्मेलने अभिभाषितम्। इस्राएल देशीय प्रधानमन्त्रिणा बेंजामिन नेतन्याहू वर्येण ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया देशानाम् उपरि आतंकवाद वर्धनस्य आरोपः आरोपितः। उपराष्ट्रपतिना सीपी राधाकृष्णन् इत्यनेन अद्य नवदिल्ल्यां प्रकाशित प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः भाषणेषु समाधारितानि 4 पुस्तकानि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास एतेषां सर्वेषामपि विमोचनं कृतम्। व्हाइट नाइट कोर इत्यस्य जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल इति पदाधिकारी पीके मिश्रा जम्मूकश्मीरे आतंकवाद विरोधी कार्याणां समीक्षां कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य प्रसादयोजनान्तर्गतं माता त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरस्य विकासकार्याणाम् उद्घाटनं विहितम्। अनेन उद्घाटनेन त्रिपुरायाः समृद्ध सांस्कृतिक न्यासे आध्यात्मिक परम्परायां च नूतनः कश्चन अध्यायः सम्मिलितः। अरुणाचल प्रदेशात् अगरतलायाः MBB विमानपत्तनं सम्प्राप्य प्रधानमन्त्रिणा उदग्रयानेन अगरतलातः उदयपुरस्य OTPC उदग्रयानस्थानकं यावत् यात्रा कृता। केन्द्रीय नवीन अक्षय ऊर्जा मन्त्री प्रहलाद जोशी वर्यः अद्य अवदत् यत् ऊर्जा भण्डारणयुगस्य नेतृत्वं सर्वस्मिन्नपि विश्वे भारतं करिष्यति। श्री जोशी वर्यः नवदिल्ल्याम् ऊर्जा संचयः स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनस्य चालनम् इति विषयकं सम्मेलनं सम्बोधयन् एतत् उक्तवान्। सः अवदत् यत् स्वच्छं सुस्थिरं च भविष्यं प्रति राष्ट्रस्य यात्रां सर्वेषां सहभागिनां सामूहिक प्रयासेन च साधयितुं शक्यते। श्री जोशीवर्यः अवदत् यत् सोडियम आयान ब्याटरी इत्यादीनि नूतनानि तन्त्रज्ञानानि विपण्यां महत्वपूर्णां रुचिं प्राप्नुवन्ति। अन्ते पुनरेकवारं मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अरुणाचल प्रदेशे 51 शतकोटिरूप्यकाणाम् अनेकाः विकास परियोजनाः प्रारब्धवान्। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अरुणाचल प्रदेशः न केवलम् उदीयमानस्य सूर्यस्य भूमिः अपितु देशभक्तेरपि भूमिरस्ति। प्रधानमन्त्री नवरात्रौ क्रियान्वितस्य नूतनस्य वस्तु सेवाकरस्य दरेण सह वस्तु सेवाकर बचत महोत्सवः इति आह्वयत्। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः अद्य न्यूयॉर्के 80तमे संयुक्त राष्ट्रे महासभायाम् अभिभाषिष्यते इति वार्ताः।